अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायंगल और मैं हूं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर ज़न्नाटेदार तमाचा दिया है नून लीग, पीडीएम और फिर उनके हैंडलर्स को, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है और कहा है कि जी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो। फैसला जिसके अंदर 2 से 3 जजेस जो है उन्होंने इख्तलाफ किया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मदोखेल ने फैसले से इख्तलाफ किया। इन दोनों फासिल मेंबरान ने एतराज़ उठाया कि केस को मुकम्मल नहीं सुना गया। इख्तलाफी नोट में भी एतराफ़ उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट एपिक्स कोर्ट है, इसे इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुरीब अख्तर ने इलेक्शन कराने के हक में फैसला सुना दिया है। यानी कि ये 3-2 का जो फैसला आया है तो मेजॉरिटी जो है वो कप्तान के हक में है। तो फैसला आइन के मुताबिक आइन में इंतखाबात 90 और 60 रोज के दरमियान करवाने का हुक्म दे दिया गया है। इस फैसले से पीडीएम टोला घबरा चुकी है, शलवारें गीली हो चुकी हैं। कुछ लोग तो शलवारें कंधों पर टांग कर भाग चुके हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला होता है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर अमल दरामद नहीं होता तो इन्हें अदालत लगेगी और ये सब के सब चौकों के अंदर इनको टांग दिया जाएगा और ये मजीद अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। इस फैसले के बाद नून लीग के लिए मुश्किलात अब बढ़ चुकी है। स्पेशली इन्होंने चंद रोज पहले देखा कि 3 इवेंट ऐसे हुए जिसने इनकी तबीयत साफ करके रख दी है। नवाज शरीफ ने एक बहुत ताकतवर लोगों को पैगाम भिजवाया जिससे मियां नवाज शरीफ से वादा किया हुआ था और वादा लिया हुआ था बकौल इमरान खान के तहरीरी तौर पर लिख कर हलफ दिया हुआ है कि इमरान खान का पत्ता साफ किया जाएगा, यानी इनको जेल में डाला जाएगा और नाअहल भी किया जाएगा अगले इंतखाबात से पहले। बल्कि नवाज शरीफ की अहलियत के लिए भी हालात साजगार किए जाएंगे और वापस नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे। अब हुआ क्या है कि नवाज शरीफ ने राब्ता किया है, इन्हें कहा कि हमने अपने वादे पर अमल किया है, आप अपने वादे पर अमल करें। नवाज शरीफ को जवाब दिया कि मियां साहब, हालात पाकिस्तान के आपके सामने हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने बदन से कपड़े खुद उतरवा दें। मियां साहब ने इस पर जवाब दिया कि हालात हम संभाल लेंगे, आप अपना वादा पूरा करें। अब ये देख रहे हैं कि इमरान खान को जेल में डालने का और नाअहल करने का वादा जो नवाज शरीफ से किया गया है वो पूरा होता है या नहीं होता। अगर होता है तो किस सूरत में। पीडीएम अब डबल माइंड सिचुएशन में दाखिल हो चुकी है। अगर इलेक्शन करवाते तब भी मरते हैं, अगर नहीं करवाते तो भी उनकी मौत है। लेकिन इस फैसले ने सब सहूलतकारों को शिकस्त दे दी है। एक एक करके इनके मुंह पर तमाचा लगा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज भी वादे करने वाले ताकतवर शख्सियत को कोसने लगी है, कह रही है कि मरवा दिया तुमने हमें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। पार्टी के रहनुमा मेरा फोन नहीं सुन रहे। मरियम नवाज सख्त गुस्से में पैगाम दे रही है कि हम आप लोगों ने इख्तिदार में आप लोगों ने बैठा दिया है और जो हमारे से वादे किए गए थे वो पूरे करो जैसे मर्जी हो। किसी सूरत इलेक्शन का फैसला नहीं मानेंगे, हमसे जो वादा किया गया उसको पूरा करें। अब जवाब में उन्होंने कहा कि जी सोचते हैं, हालात हमारे हाथ से अब निकल चुके हैं। मरियम बीबी, अगर आपका वादा पूरा करते तो खान हमारा जनाजा पढ़ा देगा, वो तो पहले ही हमारे खिलाफ है। कप्तान को नाअहल करते हैं या गिरफ्तार करते हैं तो फिर मुल्क में वो होगा जो हम कभी तस्वुर ही नहीं कर सकते। अब इनकी हवाएं उड़ गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इलेक्शन 90 दिनों में ही होगा, कोई हिला कोई बहाना नहीं चलेगा, पैसे भी दो और सिक्योरिटी भी दो और ये तमाम चीज़ें जो है वो तमाम तरीक़ों से पॉसिबिलिटी बनाकर इलेक्शन के अंदर लेकर चलो। अब ये जो भागते थे, जिनकी सांसें अटकती थी इलेक्शन का नाम सुनकर, वो जो है वो अपनी शलवारें जो है इकट्ठी करके अपने आप को जो नंगा बदन है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मरियम बीबी के लिए डूब मरने का मकाम है कि खान के ऊपर ताने कस कस के सर्जरियां करवा करवा कर आज 90 रोज के बाद इलेक्शन का जो ऐलान हुआ है उसके बाद मुंह छुपाती फिर रही है और कह रही है कि हमने इस फैसले को नहीं माना, तुम्हारा बाप भी ये फैसला मानेगा। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये अदालतों के फैसले हैं, तुम्हारा बाप भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर आप हुकूमत को और फिर अदालतों को टारगेट करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई पुरअमन तरीके से ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी। अब ये जो चीज़ें हुई हैं, ये इनकी मौत इस वक्त करीब आन पहुंची है और कप्तान इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत के साथ जब आएगा तो देखिएगा
किस किस तरीके से चुन चुन कर इनके मुंह पर तमाचे थपेड़े लगेंगी वो अब देखना बाकी है। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल।